नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लिए हैं वो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन लेंगे, सबसे आसान जिसे देखते ही किया जा सकता है। तो ये पूछा गया दिल्ली पुलिस के 27/11/2020 के थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चन लेंगे एग्जाम में पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, उसके बाद जो लेवल थोड़ा सा अप करते गया है वो देखेंगे। एक ऐसे पासे की दो भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं अंकित हैं। पासा समझते हैं, डाइस समझते हैं, लूडो वही है। 1 से लेकर 6 तक जो उसके फलक होते हैं उसमें सब पे दर्शाया गया है, ठीक है। संख्या 5 वाले पृष्ठ के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये 2 स्थितियां बताई गई हैं। एक तो ये, क्योंकि पासा में 3 फलक ही दिखते हैं तो यहाँ पर 3 यानी 6 फलक हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन हमको पता ये लगाना है कि 5 के विपरीत यानी जो 5 है इसके विपरीत कौन सा फलक होगा। तो इसके कुछ नियम कानून होते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो उसमें से कुछ नियम कानून आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे नियम कानून आपके क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 5 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 5 तो रिपीटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक होगा। यानी दोस्तों आप जानते हैं कि जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड है, पहले से ही पता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन होता है, यानी दोनों डाइस में कॉमन क्या है, 5 है, ठीक है। उससे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एक नियम है, ठीक है, रूल है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो दोस्तों जहाँ से ये कॉमन हुआ है वैसे ही आपको घूम के लिख देना है। यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाले डाइस से मैं लिख रहा हूँ 5, फिर उसके बाद क्या 4, फिर उसके बाद क्या 2, ठीक है। अब इस वाले डाइस में आइए, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो फिर जो जहाँ से जो कॉमन रहेगा वहीं से फिर शुरू करेंगे हम, ठीक है। कॉमन क्या था 5, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 यानी 5, फिर 6 यानी 6 और फिर 3 यानी 3। हम ऐसे घूम गए, जो कॉमन था वहाँ से ऐसे घूम गए, ठीक है। ये बीच में भी कॉमन हो सकता है, आगे आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो पूछा था 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अगर पूछता तो हम बता देते 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। लेकिन 5 के विपरीत 5 आ रहा है तो 5 के विपरीत 5 नहीं होगा। देखिए 1 से लेकर 6 तक में कोई एक संख्या मिसिंग है, ध्यान से देखिए क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 1 ही नहीं है। देखिए 5 के विपरीत 5 है ना, यानी 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। यानी जो 1 से लेकर 6 तक में मिसिंग होगा वही तो रिपीटेड लिखा जा रहा है, या फिर रिपीटेड हमको दिखाई दे रहा है फलक। लूडो का गोटी डालेंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ये नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस में 27/11/2020 के थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को ऊपर करेंगे, वैसे क्वेश्चंस भी कुछ टाइप जो है हार्ड भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो पूछा गया आपका 27/11/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में, वो तो था वो जो आपका थर्ड शिफ्ट में था, ठीक है। 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ, एक ही पासा है उसकी 3 विभिन्न स्थितियाँ, मतलब 3 बार ऐसे ऐसे गोटी को फेंका गया है। आप जो इसको लूडो की गोटी कहते हैं, ठीक है, गोटी सॉरी पासा कहते हैं, डाइस कहते हैं, ठीक है, जिससे नंबर्स हो जिस पे लिखे होते हैं। स्थितियाँ दी गई हैं। इसका दोस्तों 6 फलकों में से 1 से लेकर 6 तक है, मतलब यहाँ पर भी बता दिया कि 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है। कि संख्याएं जो है संख्याओं में से कोई एक संख्या अंकित है, ठीक है, सब पर एक एक अंक कोई अंकित है। अब पूछा ये गया है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी फलक या संख्या होगी। अब ध्यान दीजिए, पूछा गया है कि 2 के पीछे, ये जो 2 दिख रहा है इसके पीछे यानी इसके विपरीत फलक कौन सा है। इसके करने के जो मैंने नियम बताए थे उसमें से एक मैंने आपको बताया था कि कोई एक कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखिए 2 तरीके से मैं आंसर निकालूंगा, इसमें और इसमें देखें तो क्या कॉमन है। यहाँ पर 2 है, 3 है, कोई कॉमन नहीं है, 4 है, अच्छा 1 है, 5 है, 6 कॉमन ही नहीं है। तो पहला और दूसरे डाइस की स्थिति को नहीं लेंगे, तीसरे को ले लेते हैं। पहले और तीसरे को जब लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 और 5 कॉमन है। देखिए 5 और 4, ठीक है। तो जो कॉमन नहीं होता है, ठीक है, यानी जब ऐसी स्थिति आ जाए कि 2 स्थिति आपको दिखाई दे रही है एक ही डाइस की, जिसमें से 2 अंक कॉमन है तो बचा 1 अंक, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये नियम लिख लीजिएगा कहीं पे।
यानी 4 से 4 के बराबर 4 हो जाएगा और 5 के बराबर 5 हो जाएगा, 2 कॉमन है, तो जो बच गया 2 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी नियम। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 दर्शाने वाले के उल्टा 3 हो जाएगा। चलिए एक तरीके से तो मैंने निकाल दिया आंसर, एक और तरीका है आंसर निकालने का, क्या? अब दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसका कंपेयरिंग किया तो कुछ हमको कॉमन वॉमन मिला नहीं, तो हमने अब पहले और लास्ट वाली स्थिति को कंपेयर किया। अब दोस्तों इसको और इसको कंपेयर करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3, दोनों में 3 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको खाली हम ले रहे हैं, ठीक है। हमने आपको क्या समझाया था कि दोस्तों जो है जो कॉमन रहता है वहीं से आप जो है एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो यहाँ पर है तो हम इसको क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसे, यहाँ पर है तो इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ इस वाले डाइस से लिखना स्टार्ट करते हैं, 3 फिर 6 फिर 1, ठीक है, यानी 3 के अपोजिट जो होगा कॉमन वाला, फिर नेक्स्ट। चलिए अब इसमें आ जाते हैं, तो 3 के अपोजिट 3 फिर 4, ठीक है, और फिर 5। यानी अगर पूछता कि 6 के अपोजिट क्या है तो 4 बता देते, 1 के अपोजिट क्या है 5 बता देते, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया 2 दर्शाने वाले फलक। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, मतलब 2 बार कौन रिपीट किया गया, 3, यानी 3 के अपोजिट ही 2 होगा, तो पूछा गया है 2 के फलक के पीछे, यानी 2 के फलक के पीछे 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये 2 तरीके से मैंने आपको बताया, ये रूल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाइस का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में, वही है दिल्ली पुलिस के 27/11/2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब देखिए कभी कभी हार्ड करने के लिए 1 2 3 को हटा करके क्या करता है, सिंबल्स दे देता है, सिंबल कुछ भी ABCD दे देगा, सिंबल दे देगा कुछ अजीब अजीब से। तो देखिए यहाँ पर अजीब अजीब से सिंबल्स दे दिया, अजीब अजीब से क्या मतलब, परसेंटेज है, हैच है, प्लस माइनस है और ये स्टार है, ठीक है, इन्हीं को करके खेला है। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, एक पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, विकल्पों में से उसे हो गया है, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक परसेंटेज जो है वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है परसेंटेज के अपोजिट में बताना, जिसे हमने अब तक जो है अंकों से खेला था। अब परसेंटेज तो मैंने आपको क्या कहता, कंपेयरिंग कर लीजिए, पहले इसको अगर हम करें तो इसमें हमको क्या कॉमन मिलता है, कॉमन मिलता है हमको इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, ये प्लस माइनस है, ये कुछ भी नहीं कॉमन है, क्या परसेंटेज वाला कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, यानी सिर्फ हमको परसेंटेज कॉमन मिल रहा है। और यहीं से मैं जान गया हूँ कि इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा देखिए कैसे, मैंने कहा जो अनुपस्थित होता है, यानी अगर हम जहाँ से मैंने क्या कहा था, यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी घूम जाइए तो घूम जाते हैं। पहले परसेंटेज है इसके बराबर में, फिर उसके बाद क्या है, इसमें इस वाले में आइए, फिर हैश है, हैश के बराबर में, ठीक है, पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस के बराबर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इस वाले में आते हैं, इसमें भी परसेंटेज के बराबर में परसेंटेज आ जाएगा, फिर हैश और हैश के अपोजिट में क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका एट द रेट किसके, प्लस माइनस के अपोजिट में एट द रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पर पूछता प्लस माइनस के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट हो जाएगा, हैश के क्या होगा अपोजिट, तो यहाँ पर स्टार हो जाएगा, लेकिन पूछा है परसेंटेज का, और परसेंटेज का परसेंटेज आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या किया करते थे, जब हम कॉमन वाले से खेलते थे, एक कॉमन से, तो हम करते थे जो मिसिंग होता है, लेकिन अभी तो हमको पता नहीं है कि मिसिंग क्या है, हमको पता चल जाएगा अगर हम आगे और भी देखें डाइस की स्थिति को, पासे की स्थिति को, तो कुछ और अलग सिंबल यूज़ किया गया है, 6 यूज़ कर रहे हैं सिंबल, तो देखिए यहाँ पर जो अलग यूज़ किया गया यही, तो यही कॉमन होगा, तो यानी कि जो परसेंटेज 2 बार लिखा गया है उसमें दोस्तों यही होगा, मतलब ये जो एंड का जो होता है सिंबल वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही मिसिंग है। चलिए तो ये तो एक और तरीका हो गया। अब हम कुछ और तरीक़ों से भी इसे निकाल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर हम इस पहले वाले डाइस और इस वाले डाइस का कंपेयरिंग करें तो इसमें हमको कॉमन क्या मिलता है, प्लस माइनस। देखते हैं एक बार आंसर निकलता है कि नहीं, प्लस माइनस कॉमन है इसमें भी, तो यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकला, प्लस माइनस लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस इसके बराबर में ऐसे एरो कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, फिर परसेंटेज का लगाएंगे, इस वाले डाइस से हम चल रहे हैं अभी। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर हैश लगाएंगे, ठीक है। अब इनके अपोजिट में क्या आएगा, इस वाले को लेते हैं, तो प्लस माइनस का प्लस माइनस जो कॉमन रहता है उसके बराबर ही लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, एंड आएगा। तो एंड वाला जो सिंबल है वो वाला दोस्तों ये आ चुका है, देख रहे हैं, परसेंटेज के बराबर में क्या आएगा, एंड वाला आएगा। फिर उसके बाद जो है ये जो हैश था इसके बारे में क्या आ रहा है, ये स्टार आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यानी किसी भी तरीके से निकालिए, परसेंटेज का जो अपोजिट आएगा वो एंड आएगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। और भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, नए नए तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब ओपन डाइस देखिए, ओपन डाइस ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगा, इसमें सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सीखने को ये मिलेगा कि जब ओपन डाइस रहता है, खुला हुआ जब पासा तोड़ दिया जाता है, तब कैसे आंसर निकालते हैं। ये सब नियम जो मैं बता दे रहा हूँ, ये इसी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, घन मतलब वही डाइस को बनाया गया। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा, मतलब कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार से कौन सा सही है, क्यों सही है, और इसको कैसे हम जानेंगे भैया कि किसके अपोजिट में क्या होगा। हमने जो डाइस था उससे तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें कुछ नियम है। क्या नियम है, देखिए नियम ये है कि जो जब ऐसे डाइस रहेगा तो क्या होगा, एस कहाँ कहाँ जा सकता है, एस के अपोजिट कौन हो सकता है, ठीक है। तो एम के अपोजिट कौन हो सकता है, ए के अपोजिट कौन हो सकता है। तो देखिएगा जब भी हम डाइस बनाते हैं ना, तो एक छोड़ करके एक जो होता है, खुले वाले पासे का नियम है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक छोड़ करके एक जो होता है वो उसका अपोजिट होता है, यानी y का अपोजिट जब भी होगा क्या होगा, m होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए y बराबर क्या होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, y बराबर जो होगा वो m होगा, ठीक है। और a का अपोजिट क्या होगा, a का अपोजिट जब भी होगा k होगा। तो a का अपोजिट जो होगा, एक छोड़ करके करना है। देखिए y का हमने a को छोड़ा तो m लिखा, अब a का अपोजिट करना है तो m को छोड़ देंगे तो k लिखेंगे, ठीक है। अब फंसा u और s, तो देखिए जो जब ऐसे रहे ना, तो s आपका यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो जब इसको अपोजिट निकालना होगा तो u के पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी स्थिति है। मतलब इसको हम घसका सकते हैं इधर से इधर, और इसको भी हम इधर से इधर घसका सकते हैं, हम जो है जोड़े बनाने के लिए, ठीक है, डाइस बनाने के लिए। तो जब भी s का अपोजिट u होगा, क्योंकि देखिए अगर हम u को यहाँ घसका लें या फिर s को यहाँ घसका लें, ठीक है, तो k बीच में हो जाएगा, तो u k को छोड़ करके s जो है उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यही नियम है इसका ओपन डाइस का। तो u का अपोजिट क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो इनमें से कोई जो है एक आपका दिया गया होगा ऑप्शंस में से, ठीक है, तो उसी को आपका आंसर कर देना है, जोड़ा विपरीत फलकों का। तो k का a है, k का a है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर a ही सही दिख रहा है। उसके बाद y का ऐसा नहीं, y का m है, अच्छा y का k है, y का k तो होगा नहीं, k का a है। u का a है, बिल्कुल नहीं है, u का s है, यानी अपोजिट आपने निकाल लिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिएगा, ओपन डाइस मैंने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए ओपन डाइस का आ चुका है 27 तारीख को, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने आपको खुला पासा सिखाया, वही यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने क्या कहा आपको कि जो एक दूसरे के यहाँ घसकने वाला भी आपको बताया कि जो सीधे सीधे घसकेंगे या तो लेफ्ट राइट या तो ऊपर नीचे, ठीक है। तो जो होते हैं एक छोड़ करके एक जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 2 3 4 में से उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज की दी गई शीट से निर्मित बॉक्स के समान है। तो कागज की शीट इस प्रकार है, ठीक है, और इससे निर्मित कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कौन किसका अपोजिट होगा ये आपको निकाल लेना है। तो अगर हम देखें एक छोड़ करके एक होता है, तो ये जो ये बिंदी वाला है ना, इसका एक प्लस को छोड़ेंगे, यानी कि एक सादा वाला, यानी कि जो अपोजिट होगा मैं बनाते चल रहा हूँ, ठीक है। ये जो बिंदी वाला होगा, ठीक है, इसका अपोजिट जो होगा वो सादा वाला होगा, ठीक है। अब देखिए
अब ये जो गोला वाला है इसका भी अपोजिट क्या होगा, सादा वाला छोड़ के यानी सादा वाला होगा, ठीक है। यानी कि गोला वाला जो होगा इसका अपोजिट भी क्या होगा, एक सादा वाला होगा। ये गोला वाला है, ठीक है। अब बचा कौन, जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट है, यानी प्लस जो वाला होगा वो भी सादा वाला होगा, ठीक है। इसको इधर घसका भी सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ था यहाँ पर। तो ये गोल वाले को छोड़ करके एक इधर हो जाएगा, या फिर इसको सादे वाले को इधर घसका लीजिए तो सादा वाला छोड़ के सादा वाला हो जाएगा। यानी प्लस का जो आइकन है इसका भी अपोजिट वाला जो होगा वो सादा वाला होगा, यानी तीनों का अपोजिट सादा वाला होगा। तो नियम क्या कहता है, फलक का नियम ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आगे भी आपके काम आएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। डाइस का पासा का नियम ये कहता है कि दोनों में से एक फलक जो दिखाई देगा जब, ठीक है, तो आपका पासा सही है। अगर दोनों फलक दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि डाइस आपने बनाया ऐसे, तो डाइस जब भी आपने बनाया, पासा बनाया, तो कहीं 3 लिखा है ना, तो 3 के अपोजिट वाला पीछे हो जाएगा। जैसे ये 2 लिखा है तो इसके नीचे हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए कोई भी, अगर ये फलक दिख रहा है तो ये फलक नहीं दिखेगा, ये फलक दिख रहा है तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, ऊपर वाला दिख रहा है तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। यानी 3 ही फलक दिखते हैं, 3 छिप जाते हैं, तो यानी अपोजिट वाले नहीं दिखते हैं। यहाँ पर जो बन सकता है, कौन सा बन सकता है, ये पूछा गया है, ठीक है। 1 2 3 4 में से, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 1 2 3 बन सकता है, बी कहता है 1 बन सकता है केवल, सी कहता है 1 2 3 4 चारों बन सकते हैं, डी कहता है 2 और 3 बन सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, या तो बिंदी वाला दिखेगा या तो दोस्तों सादा वाला दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम इस वाले को लिखते हैं, ये बनता है कि नहीं, तो इसमें बिंदी वाला है नहीं, चलो ये कोई बात नहीं है, सादा वाला तो है, तो मान लेते हैं एक सादा वाला उसका है। फिर उसके बाद या तो गोला वाला दिखेगा या तो सादा वाला दिखेगा, तो मान लेते हैं ये सादा वाला हमको दिख गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों या तो सादा वाला दिखेगा या तो प्लस वाला दिखेगा, तो प्लस वाला भी दिख गया, 2 सादा वाला दिख गया। यानी ये पहला नंबर बन सकता है। 2 फलकों में से एक फलक जो है दिखेगा, एक फलक नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, बिंदी दिखेगा या तो सादा दिखेगा, तो बिंदी वाला दिख गया, फॉलो कर गया। प्लस या गोला दिखेगा या सादा दिखेगा, सादा वाला दिख गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और प्लस और सादा वाला में से एक दिखेगा, तो बिल्कुल ये प्लस वाला दिख गया, बिल्कुल, यानी कि फॉलो कर रहा है, ये भी बन सकता है, दूसरा वाला भी बन सकता है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाला दोस्तों पहला नियम, तो ये बिंदी दिख सकता है, सादा दिख सकता है, बिंदी दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। गोला दिख सकता है, सादा दिख सकता है, गोला वाला दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, एक कोई दिखना चाहिए। और ये प्लस और सादा वाले में से कोई एक दिखना चाहिए, तो सादा वाला दिख गया, तीसरा भी बन सकता है। अब चौथा देखेंगे, क्योंकि अब चौथा के अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर या तो ये सही होगा या तो ए या सी में से कंपटीशन है। तो बिंदी वाला दिखेगा, सादा दिखेगा, बिंदी वाला दिख गया। गोला दिखेगा, सादा वाला दिखेगा, गोला दिख गया, ठीक है। सादा दिखेगा, प्लस दिखेगा, सादा दिख गया। यानी कि ये सभी पॉसिबल हैं, सभी के सभी पॉसिबल हैं भैया, ठीक है, कोई एक नहीं है, सभी के सभी पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 जो ऑप्शन है इसी को आप लगाएंगे, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी नियम मैंने बताया, इससे आप आगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।